नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं अमित खरवाल। आज हम लोग DED VI सेकेंड सेमेस्टर के पेपर नंबर 7 पेडागोजी ऑफ साइंस एजुकेशन के यूनिट नंबर 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग यूनिट 1.2 के बारे में ही चर्चा किए हैं, लेकिन उसमें कुछ शेष रह गए थे जिसको आज कंप्लीट करेंगे। तो टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस, यानी विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। तो देखते हैं क्या है विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। हमारे देश में विज्ञान शिक्षण के इतिहास में प्रथम बार 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा 10वीं तक विज्ञान को अनिवार्य विषय के रूप में स्वीकार किया गया। शिक्षा का स्तर सुधारने की दृष्टि से उद्देश्यों का निरूपण करने के लिए आयोग का गठन हुआ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे विभिन्न आयोगों के द्वारा विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपका पहला है तारा देवी आयोग। ये 1956 में तारा देवी आयोग द्वारा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण सम्मेलन शिमला में हुआ, जिसमें निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए। पहला है विद्यार्थियों में प्राकृतिक, भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण के अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना और उसे बनाए रखना। यानी यहाँ पे विद्यार्थियों में प्राकृतिक वातावरण, भौतिक वातावरण और जो सामाजिक हमारा वातावरण है, उनके प्रति रुचि जागृत करना है। दूसरा है प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करना तथा प्राकृतिक साधनों का सुरक्षित रखने की आदतों का विकास करना। तीसरा उद्देश्य है निरीक्षण, ज्ञान वृद्धि, वर्गीकरण व चिंतन की आदतों का विकास करना, जिससे कि बच्चे में तर्क शक्ति डेवलप हो सके। निरीक्षण करेगा तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें ज्ञान डेवलप होगा और उसमें चिंतन करने की आदतों का भी विकास होगा। नंबर 4, विद्यार्थियों में प्रयोगात्मक, रचनात्मक तथा आविष्कारक शक्तियों का विकास करना। पांचवा, स्वस्थ जीवन यापन की आदतों का निर्माण करना। और छठवां है वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि उत्पन्न करना। अब भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, जो 1964 से 66 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्यों की सिफारिश या सुझाव दिए। भारतीय शिक्षा आयोग या इसे हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, तो इनके अकॉर्डिंग प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें पहला है भौतिक, सामाजिक और जैविक पर्यावरण के विकास पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। दूसरा, स्वच्छता और स्वास्थ्य आदतों के विकास पर विशेष बल देना चाहिए। तीसरा, विद्यार्थियों में निरीक्षण या अवलोकन करने की क्षमता का विकास करना। चौथा, ज्ञान प्राप्ति, तर्कपूर्ण चिंतन, निष्कर्ष निकालना तथा उच्च स्तरीय निर्णय लेने पर बल देना। पांचवा, विज्ञान में भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, नक्षत्र विज्ञान आदि को सम्मिलित करना। तो ये सारे जो पॉइंट हैं भारतीय शिक्षा के अनुसार यानी कोठारी आयोग के अनुसार दिए गए। और अगला है ईश्वरी भाई पटेल कमेटी के अनुसार, जो कि 1977 में आया। इनके अकॉर्डिंग क्या कहा गया। पहला है साक्षरता, हस्तकौशलों एवं अंकीय ज्ञान का विकास करना। दूसरा, निरीक्षण के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। और
तीसरा है समाज के लिए उपयोगी कार्यों की योजना तथा क्रियान्वयन करने के लिए कौशलों का विकास करना। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में आई, इनके अकॉर्डिंग 1986 की सिफारिश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश रिकमेंडेशन के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए हैं, जिसमें पहला है विद्यार्थियों के इंद्रिय ज्ञान के द्वारा अति समीप का वातावरण खोजने में सहायता करना। यानी स्टूडेंट्स यानी जो बच्चे हैं उनमें इंद्रिय ज्ञान के द्वारा, यानी जो उनकी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा उनको नॉलेज, जो आसपास के वातावरण है उससे संबंधित, वातावरण से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको खोजने में सहायता प्रदान करना, जिससे उनका वास्तविक चीज़ों से या वास्तविक वस्तुओं से उनका विकास हो सके। दूसरा है वातावरण से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के संबंध में उचित ढंग से प्रश्नों का निर्माण करना। तीसरा विद्यार्थियों के निरीक्षण अथवा अन्य स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित करने के योग्य बनाना, जिससे वे दी गई परिस्थितियों या आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग कर सकें। चौथा है एक ही समय में 2 या 3 मानकों या सिद्धांतों पर आधारित विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं, विषयों, सामाजिक और भौतिक आंकड़ों को वर्गीकृत करना। और पांचवा है विभिन्न संबंधों एवं स्वरूपों को जानने हेतु आंकड़ों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करना। और छठवां पॉइंट है इसमें प्राकृतिक संसाधनों की पहचान कर उनको प्रयोग में लाने योग्य बनाना। तो ये सारे पॉइंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अगला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT के दस्तावेज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये नवंबर 2000 में आया, में प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए, जो कि निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है विद्यार्थियों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावनात्मक स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। दूसरा विद्यार्थियों में अपने वातावरण को खोजने, अवलोकन और अन्वेषण करने के लिए प्रेरित करना। तीसरा है विद्यार्थियों को अपने तथा समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक कुशलताओं, अभिवृत्तियों और मूल्यों का विकास करने में समर्थ बनाना। और चौथा है वस्तुओं, घटनाओं, प्राकृतिक घटनाओं और वातावरण को अधिक महत्व देना। पांचवा विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ाना, जिससे छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का निर्माण कर सकें। छठवां पॉइंट है विद्यार्थियों के अनुमान लगाने और मापन की कुशलता को विकसित करना। और सातवां पॉइंट है विद्यार्थियों में रचनात्मक, उत्पादक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। ये सारे पॉइंट राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। अगला टॉपिक है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जैसे यहाँ पे दिया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अनेक आयोगों और समितियों का गठन किया और प्राथमिक स्तर पर विज्ञान विषय में निम्न बिंदुओं पर बल दिया। पहला पॉइंट है प्रेक्षण, वर्गीकरण, मापन तथा संप्रेषण आदि की प्रक्रियाओं के कौशलों का विकास करना। दूसरा ज्ञान की प्राप्ति तथा समझ, समस्या समाधान कौशल का विकास, अन्वेषण का कौशल, तर्कपूर्ण ढंग से विचार करने की योग्यता एवं प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकालना। तीसरा सामान्य
सिद्धांतों पर पहुंचने की योग्यता का विकास तथा दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान का विकास करना। चौथा पॉइंट है विज्ञान तथा समाज के अंतर संबंध की समझ का विकास करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों में सृजनात्मक तथा विज्ञान में नवीनीकरण संबंधी प्रयोगों को करने की योग्यता का विकास करना। तो ये सारे पॉइंट जो थे प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य निर्धारित किए गए। तो स्टूडेंट्स, आज हम विभिन्न आयोगों द्वारा विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में जाना। जैसे पहला 1956 में तारा देवी आयोग द्वारा प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। दूसरा भारतीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में जाना। उसके बाद 1977 में ईश्वरी भाई पटेल कमेटी के अनुसार विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में जाना। उसके बाद 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे विज्ञान शिक्षण के, उसके बारे में भी जाना। और सन 2000 में NCERT के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में भी जाना। और इन सभी आयोगों को मिलाकर एक सामान्य उद्देश्य भी बनाए गए, जिसमें विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्य के बारे में भी हमने पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक के अनुसार कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चंस का आंसर लिख करके आपको ग्रुप में सेंड कर देना है, जिससे आपका असेसमेंट हो सके। पहला क्वेश्चन है NCERT नवंबर 2000 व राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 1986 में आई थी के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें। ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन करें। धन्यवाद।